नमस्कार दोस्तों। अभी मेरे हाथों में ये 1 रुपए के छोटे सिक्के मौजूद हैं, देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पास भी होंगे, पर इसका करें क्या? दुकानदार वाले लेने से मना कर दे रहे हैं, बैंक वाले भी इसे लेने से मना कर दे रहे हैं। दुकानदार वाले इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि अगर हम आपसे ले लेंगे तो बड़े व्यापारी हमसे नहीं ले रहे हैं। तो क्या 1 रुपए का छोटा सिक्का इंडिया में बैन हो चुका है या फिर ये सिर्फ केवल एक अफ़वाह है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है ये 1 रुपए छोटे सिक्के का खेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, अभी नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो। और बाय द वे, आप चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सो बिना कोई बकवास किए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिक्के, चाहे वो 1 रुपए के हो, 2 रुपए के हो, 5 रुपए के हो, 10 रुपए के हो या फिर 20 रुपए के हो, तो इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे कि जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है तब से ये सिक्कों का मार्केट में फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। और यही रीज़न है कि पहले, अगर हम लोग बात करें आज से 7-8 साल पहले, तो हम लोग को सड़कें पे बहुत ज़्यादा कभी सिक्के पैसे मिल जाते थे, लेकिन आज कितने भी सड़क पे आंखें गड़ा के चलो भाई, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलता है। क्योंकि चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पेमेंट हो, लोग ज़्यादातर ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ ये 1 रुपए के छोटे सिक्के के बारे में, तो देश के अलग अलग स्टेट में लोग इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोई इसे लेने को तैयार ही नहीं है। और रूरल एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा दिखा जा रहा है, यहाँ तक कि रूरल एरिया के कुछ दुकानदार या फिर लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है ये 1 रुपए का छोटा सिक्का बैन हो चुका है। तो मैं आपको एक बात यहीं से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 रुपए का छोटा सिक्का इंडिया में बैन नहीं हुआ। ये पूरी तरह से एक रूमर फैला दिया गया है कि नहीं चल रहा है, बैन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 रुपए का छोटा सिक्का बैन नहीं है इंडिया में, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि अगर ये इंडिया में बैन नहीं है तो फिर इसे दुकानदार या फिर बैंक फिर ले क्यों नहीं रहे हैं? और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो हमारा फिर क्या राइट है, हम लोग क्या कर सकते हैं? पता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम लोग इसको लेके अवेयर नहीं है। अगर दुकानदार ने या फिर बैंक वालों ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लोग ये मान लिए कि ठीक है, ये क्या पता ये सिक्का जो है अब इंडिया में नहीं चल। जबकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, चाहे वो आरबीआई हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, उनके तरफ से इस सिक्के को बैन को लेके ना ही एक कोई स्टेटमेंट और ना ही कोई एक सिंगल नोटिफिकेशन तक आया। और सेकेंड रीजन मैंने ये क्या देखा कि ये जो 1 रुपए के छोटे सिक्के हैं, इंडिया के ऐसे कई स्टेट भी हैं जहाँ पे ये पूरी तरह से फ्लो हो रहा है। जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली के कुछ पार्ट में इसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप यूपी के बनारसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं आप पेट्रोल भरवाने, तो वहाँ पे छोटे सिक्कों को एक्सेप्ट किया जाए। तो सेकेंड रीजन ये भी है कि अलग अलग स्टेट में कहीं पे इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं पे नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा इशू नहीं बन पा रहा है, लेकिन समस्या तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि हम एक आम नागरिक आखिर इसका करें क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, आप गए दुकान पे, दुकान वालों ने लेने से इसे इनकार कर दिया, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं रीज़न सही है। वो लोग बोल रहे हैं कि फिर हमसे बड़े व्यापारी नहीं ले रहे हैं तो हम लोग क्या करें? तो क्लियरली, चाहे आप एक शॉपकीपर हो, बड़े व्यापारी हो, कस्टमर हो, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सीधे अपने बैंक अकाउंट जाना है और वहाँ पे इस सिक्के को आपको डिपॉजिट कराना है। वहाँ पे बैंक वाले इसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। अगर बाई चांस बैंक वालों ने इसे लेने से मना कर दिया तो बैंक में आपको कंप्लेन कस्टमर सर्विस होता है, वहाँ पे आप जाइए कंप्लेन कीजिए। अगर वहाँ से भी इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप सेकेंड डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई से। इससे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सीधा जाना है गूगल पे और वहाँ पे आपको सर्च करना है क्या कि ईमेल आईडी ऑफ आरबीआई फॉर कंप्लेन। तो आपको यहाँ पे ये ईमेल आईडी मिल जाएगा और सिंपली आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अपने जो प्रॉब्लम फेस किया कि आप बैंक में गए और बैंक वालों ने क्या कहा कि आखिर क्यों वो इस सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सारे मेल, मुझे उम्मीद है कि आपको मेल करना आता होगा, लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं। अब इससे करने से होगा क्या? देखिए, अगर 1-2 लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई कोई एक छोटा ब्रांच तो है नहीं कि जो आपके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। लेकिन
अगर अलग अलग लोकेशन से अगर मैक्सिमम 200 पीपल ने भी सेम प्रॉब्लम को लेके अगर इसे मेल कर दिया तो इस पे ज़रूर आरबीआई एक्शन लेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिग इशू है, लेकिन कोई इसे ध्यान दे ही नहीं रहा है। सारे लोग यहाँ नहीं चल रहा है तो चलिए छोड़ देते हैं, हमें क्या। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग अरे छोड़ो, कौन इतना मेल करने जाए, ये सब हमें क्या फर्क है, छोड़ो हटाओ, वो पैसा ही ना है, रखा हुआ है घर में बस। क्योंकि ये भारत के हर एक सिटीजन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपके पास ये 1 रुपए के छोटे सिक्के हो या नहीं हो, अगर कोई लोग इसे लेके समस्या फेस कर रहे हैं तो ये हर एक भारतवासी का है कि अगर आरबीआई आपको फंक्शन दे रहा है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों ना करें। क्योंकि ये सच में बिग इशू है, बहुत सारे स्टेट में तो इसे ले भी लिया जा रहा है, पूरे स्टेट में नहीं, कुछ गिनिना चुनिंदा कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत जगह इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आरबीआई भी कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए, तो जानकार बनिए और सतर्क भी रहिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।